तो आज मैं आप लोगों के साथ में ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगा कि वेब डेवलपमेंट के बारे में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। सो हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली मेरे पास में कुछ डीएम्स आए थे जिसके अंदर लोग मेरे से क्वेरी रेज कर रहे थे वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और वहाँ पे उन लोगों से बात करने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ चल रहे हैं वेब डेवलपमेंट को लेके। और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में ब्रूटली ऑनेस्ट रहने वाला हूँ कि आखिरकार में वेब डेवलपमेंट का मार्केट कैसा चल रहा है, कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए तो आप लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, क्या आप लोगों की जॉब एआई खा सकता है, क्या वेब डेवलपमेंट आउटडेटेड हो चुका है, या फिर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखने में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के अराउंड ये वाला वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फिर आप लोग सीखने वाले हैं या फिर आप लोगों को आता है, आप लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे मिथ्स को बस्ट करने वाला हूँ और मार्केट के अंदर आज के डेट के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। सो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले मिथ की तरफ। और जो सबसे पहला मिथ है वो बिगनर्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज बिगनर्स जो होता है कोडिंग के अंदर वो इस चीज के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और हमारा पहला मिथ ये है दैट वेब डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, मतलब 2010, 11, 12 की, तो तब अगर आप लोगों को सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आती थी तो आप लोग एक अच्छे खासे वेब डेवलपर थे, बिकॉज उस टाइम पे इतनी एडवांस वेबसाइट्स नहीं बनती थी। बट उसके बाद में हमारे पास में आती है न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वेब 2, वेब 3, और उसके बाद में जो वेब डेवलपमेंट का एरिया था वो काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है। और आज की डेट के अंदर अगर आप लोगों को एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आप लोगों को सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही नहीं आनी चाहिए। ऑल्दो ये बेसिक फाउंडेशंस होते हैं कि आप लोगों को ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ये हर हाल में कंपलसरी है। बट अगर आप लोग किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद में, तो वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते हैं। बिकॉज आज की डेट में अगर आप लोगों को एक वेब डेवलपर बनना है तो आप लोगों को इन तीनों के अलावा गिट एंड गिटहब आना चाहिए जहाँ पे आप लोग अपने कोड को रखते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की न्यू लाइब्रेरीज आनी चाहिए लाइक रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, और आप लोगों को CSS में भी अप टू डेट होना पड़ता है लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड एक्सेट्रा। इन तीनों चीजों के अलावा भी आज की डेट में वेब डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, तो आप लोगों को वो चीजें भी आनी चाहिए। और आज के डेट में अगर आप लोगों को एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आप लोगों के वेरियस स्टैक होते हैं लाइक मर्न स्टैक हो गया, मीन स्टैक हो गया, जहाँ पे आप लोग लाइब्रेरीज को भी यूज करते हैं और वहां से एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स बनाते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल है मार्केट के अंदर कि अगर आप लोगों को सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आती है तो आप लोग एक वेब डेवलपर बन चुके हैं और आप लोग किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे मिथ की तरफ, और वो ये है कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब ऑल्दो जो हमारे जो सीनियर डेवलपर होते हैं या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उन लोगों को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, और लोगों को देख के हम लोगों को लगता है कि हमको भी बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छा वेब डेवलपर बन सके। बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जो कि है जावास्क्रिप्ट, और वो अगर आप लोगों को अच्छे से आती है तो भी आप लोग वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सजेस्ट करने के पीछे मेरा लॉजिक यही है बिकॉज आज की डेट के अंदर हर एक मॉडर्न वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है, और यहाँ तक कि फ्रंट एंड से लेके बैक एंड जहाँ पे आप लोग नोड.js यूज कर रहे होते हैं वहां तक हर एक एरिया के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो अगर आप लोगों को कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप लोगों के पास में जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, जहाँ पे अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो आप लोग एक अच्छे खासे वेब डेवलपर बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को एक लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप लोग किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो ये दूसरा मिथ चल रहा है मार्केट के अंदर कि अगर आप लोगों को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो ही आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। बट इसका मिथ का बस्ट यही है कि अगर आप लोगों को सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है तो भी आप लोग एक अच्छे खासे वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड मिथ की तरफ, और जो थर्ड मिथ है वो बिगनर से लेके इंटरमीडिएट या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं उन सभी लोगों के बीच में फैला हुआ है, और वो ये है कि चैट जीपीटी के इवोल्यूशन के बाद में आज की डेट के अंदर एआई आने वाले टाइम में भी उन लोगों की जॉब खा सकता है। अब ये वाला डर बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने देखा है, और स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अंदर मैंने ये वाला डर बहुत ज्यादा देखा है कि उन लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी आने के बाद में उन लोगों की नौकरी खतरे में और उन लोगों की नौकरी को सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी खा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज आज की डेट में अगर आप लोग कोई सी भी एक वेबसाइट देखते हो, लाइक अगर आप लोग किसी भी फेमस कंपनी की वेबसाइट को उठा के देखोगे तो वहाँ पे वो जो वेबसाइट है वो किसी भी सिंगल टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं बनी हुई होती है। और जो चैट जीपीटी या फिर और एआई मॉडल्स होते हैं वो आप लोगों को सिंगल लैंग्वेज के अंदर
आप लोगों को कोड दे सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर देते हैं, बट उन चीज़ों को इंटीग्रेट करने का काम भी आप लोगों को एक इंजीनियर को ही करना पड़ेगा। बिकॉज़ आज के डेट में भी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आप लोगों को एक कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल, आप लोगों को जैसी फंक्शनैलिटी चाहिए वैसे फंक्शनैलिटी के साथ में आप लोगों को वेबसाइट बना के दे पाए। आज की डेट में भी आप लोग चैट जीपीटी से अलग-अलग चीज़ों के कोड लिखवा सकते हैं, आप लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के कोड लिखवा सकते हैं, बट उस कोड को कहाँ पे अपेंड करना है और कहाँ पे वो कोड डालने के बाद में वो चीज़ कैसी फ्रंट एंड के ऊपर वर्क करेगी, ये सारा का सारा काम आज के डेट में भी एक इंसान को ही करना पड़ता है। और इसलिए आज की डेट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो भी वेब डेवलपर्स की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती ही जा रही है। आप लोग स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाके भी डाटा देख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का फील्ड कहीं पे भी डाउन नहीं जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भी ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ एआई के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, बट एआई कंप्लीटली आप लोगों की जॉब नहीं खा सकता है। सब बात करते हैं हम हमारे फोर्थ मिथ की तरफ, और ये वाला मिथ भी मैंने बहुत सारी न्यूबीज के अंदर देखा है, और मैं जिस भी इंसान से बात करता हूँ वो इंसान मेरे से एक ना वाला क्वेश्चन जरूर से पूछ लेता है, डेट आने वाले टाइम के अंदर वेब डेवलपमेंट कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगा ना। तब अगर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूं तो इसका आंसर बहुत ज्यादा हिलेरियस हो सकता है, बिकॉज आउटडेटेड का मतलब होता है कि आने वाले टाइम के अंदर कोई सी भी वेबसाइट दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। और आज के डेट में अगर आप लोग देखते हो तो आज के डेट में हर एक फेमस ब्रांड की भी वेबसाइट आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, लाइक एप्पल हो गया, मर्सिडीज हो गया, पोर्शे हो गया, यहाँ तक कि इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबके भी वेबसाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही नाजायज हो जाता है, डेट वेब डेवलपमेंट कहीं पे आगे जाके आउटडेटेड हो सकता है। आज के डेट में आउटडेटेड का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप लोगों को सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आती है, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, बिकॉज आप लोगों को न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में इवॉल्व होना पड़ता है। जैसे ही मार्केट के अंदर रिएक्ट आई थी, रिएक्ट ने आते ही तहलका मचा दिया था और बहुत सारे लोग रिएक्ट के ऊपर स्विच कर गए थे, और ऐसे ही जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज दुनिया के अंदर आती जाती है आप लोगों को उनको सीखना पड़ता है, बिकॉज बीइंग एन वेब डेवलपर आप लोग एक नेवर लर्निंग प्रोसेस के ऊपर जा रहे होते हो, आप लोगों को हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ रहा होता है और न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में इवॉल्व करना होता है। अगर आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में इवॉल्व करते रहते हो, लाइक रिएक्ट 19 का भी वर्जन आया, आप लोग रिएक्ट 18 से रिएक्ट 19 पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखने को मिलती हैं, और अगर आप लोग ऐसे इवॉल्व करते रहते हो तो आप लोग कहीं पे भी आउटडेटेड नहीं होते हो, और दुनिया में कभी भी वेब डेवलपमेंट आउटडेटेड नहीं होगा। सब बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ एंड लास्ट मिथ की तरफ, और वो ये है कि भैया मैं वेब डेवलपमेंट सीख तो लूंगा, बट क्या मेरे को नौकरी मिलेगी, बिकॉज वेब डेवलपमेंट का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर है, मेरे को जॉब मिल जाएगी, या फिर अगर मैं फ्रीलांसिंग करूं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा वेब डेवलपर्स हैं, तो क्या मेरे को वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, या मेरे को उस चीज से पैसे कमा पाऊंगा। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दूं तो इसका आंसर ये होता है कि जिस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पे उस चीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है तो वहाँ पे उस चीज की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं और सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तभी वो लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर बनते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छी जगह जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा हसल करना पड़ता है, आप लोगों को शुरुआत में फ्री में भी काम करना पड़ सकता है, नहीं तो आप लोगों को बहुत कम पैसे पे भी काम करना पड़ सकता है। बट अगर आप लोगों का काम अच्छा है, अगर आप लोग एक प्रीमियम क्लास वर्क कर रहे हैं और आप लोगों के कोड के अंदर कोई भी बग नहीं आता है, आप लोग बहुत ज्यादा प्रीमियम वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो आप लोग वहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेबल इनकम कमा सकते हैं। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको मैं देखता हूं तो वो लाखों रुपए हर महीने के कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। वो लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में इवॉल्व होते गए हैं और वो लोग आज के में बहुत ज्यादा प्रीमियम वर्क कर रहे हैं। अब लोग अपनी जॉब पे जहाँ के MNC के अंदर है, नहीं तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इस मिथ का बस यही है कि अगर आप लोगों को एक अच्छा खासा वेब डेवलपर बनना है तो आप लोगों को बेसिक्स के साथ साथ जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आती जा रही है उनके साथ में इवॉल्व करते जाना है। जैसी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग थीम्स चल रही हैं आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम करना है, और उसके थ्रू अगर आप लोग मार्केट के थ्रू अपडेटेड रहते हैं, मार्केट के साथ साथ इवॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा, बट उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही अच्छे खासे क्लाइंट मिलने लग जाएंगे और वहां से भी आप लोग एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आप लोग पैसे नहीं कमा सकते। इस कंपटीशन के अंदर भी अगर आप लोग एक अच्छे स्टैंड आउट कर सकते हैं आपके प्रोफाइल को, तो आप लोग एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो यही थे वो 5 मिथ्स जो कि आज की डेट में मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं वेब डेवलपमेंट को लेके। अगर आप लोगों को भी इनके अलावा कोई सा मिथ अब दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आप लोगों को जरूर से उसका आंसर दूंगा।
तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।